दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। मयंक गुप्ता कौन है? देखिए, जब मैं ये डिसाइड कर रहा था या ये मैं सोच रहा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ लाइफ में, क्या नहीं बनना चाहता हूँ, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में हमेशा घूमती थी कि मुझे कभी लाइफ में वो नहीं मिला जिससे मैं मिलना चाहता था। ओके। मुझे कभी वो नहीं मिला जिससे मैं हाथ मिलाना चाहता था। मुझे कभी वो नहीं मिला जिससे मैं गले लगना चाहता था। मैं शायद वो बना जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ओके। मैंने वो बनने की कोशिश की, जो मेरी बातें सुनता, जो मेरे सवाल समझता, मुझे हल बताता। तो एक ट्रेनर बनने से पहले मैं एक दोस्त बनना चाहता था, एक बड़ा भाई बनना चाहता था। मैं सिर्फ़ एक टीचर बन के सिर्फ़ मैं ये बिलीव नहीं करता था कि मेरा काम सिलेबस पढ़ाना है तो मैं वो सिलेबस पढ़ा दूँ। मेरा काम एक कोर्स ख़त्म करना है तो मैं वो कोर्स ख़त्म कर दूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टीचर का काम ये इंश्योर करना नहीं है कि सिलेबस हो गया या नहीं। टीचर का काम ये इंश्योर करना है कि उसके बच्चे के अंदर ये बिलीव आ गया कि नहीं, कि हाँ, अब मुझे आ गया है, और अगर ये सवाल मुझसे पूछा जाएगा या लाइफ़ में अगर मुझे ये सर्कमस्टांसेस अब देखने पड़ेंगे, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगा। तो व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे साथ इसी प्रकार से थे। पढ़ाई में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। 10th के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई, मेरे पापा भी कॉलेज में प्रोफेसर थे, घर में भी सब लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और सीए और इस टाइप के लोग, और पढ़ाई में मैं कोई बहुत खास अच्छा था नहीं। बट देन आई रियलाइज्ड कि विद इन सम टाइम पीपल हैव स्टार्टेड ऑब्जर्विंग मी एज अ फेलियर। ओके। क्योंकि मैं जस्ट बिकॉज वो नहीं कर पा रहा था जो वो लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो लोग उन्होंने डिसाइड किया था कि लाइफ में ये चीज़ें होनी चाहिए, और जस्ट बिकॉज मैं वो नहीं कर रहा था जो वो चाहते थे, तो उन्हें शायद ये लग रहा था कि या तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, और या फिर आई हैव टर्नड आउट टू बी अ फेलियर। ओके। तो आई वॉन्टेड टू चेंज दैट। मैं 10th के बाद आई वॉज, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, लाइफ में कोई भी चीज़ सॉर्टेड नहीं थी, फिगर्ड आउट नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन पापा से लड़ाई हो गई इस बात पे कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर से निकल जाओ। तो मैं तो घर से निकल गया। ओके। हालांकि मेरी स्टोरी वैसी नहीं है, मैं शाम को वापस आ गया था। बट गिवन द सर्कमस्टांसेस, अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिलता तो शायद मैं चला जाता। एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि मेरे जैसे कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने सर्कमस्टांसेस से खुश नहीं होंगे, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू, दे डोंट नो हु टू टॉक टू, किससे बात करें, क्या बात करें, कैसे समझाएं। क्योंकि हमें तो ये सिखाया जाता है ना कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो, उनके पैर छुओ, उनकी बात सुनो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, बिना ये बात रियलाइज़ किए कि क्या वो सही में चाहते भी हैं या नहीं, और या फिर उन्हीं का भला चाहना क्या भला चाहना है, क्या उस भले के अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता भला चाहना। कई बार ऐसा होता है कि उनकी नीयत तो साफ रहती है लेकिन तरीका गलत हो जाता है। तरीका गलत हो जाता है, और कई बार उन्हें ये भी रियलाइज़ नहीं हो पाता कि ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन। मैं वही नहीं हूँ जो तुम मुझे सोचते हो या जो तुम चाहते हो मैं बनूँ। मैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हूँ, मैं बहुत सारा पोटेंशियल हूँ। आज मैं एक ट्रेनर हूँ क्योंकि मेरे मेंटोर मेरी लाइफ में आए, मिस्टर अमर चौधरी। अगर आज वो यहाँ नहीं होते, मेरी लाइफ में नहीं होते, तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होता। तो अब एक व्यक्ति के आने से कितना बड़ा क्रेडिट है ये। लाइक हर चीज़ मैंने तो की है, 13 साल मैंने तो स्ट्रगल किया है। नहीं, ये मेरी गलती होगी अगर मैं ये सोचता हूँ कि हर चीज़ मैंने की। क्योंकि अगर मुझे उस टाइम पर कोई बताने वाला नहीं होता कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो शायद मैं कभी नहीं कर पाता। और दैट इज़ वेयर आई रियलाइज्ड कि हम सब लाइफ में कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, कितने भी क्लियर क्यों ना हो चीज़ों को लेकर, हम सबको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें गाइड करे, जो हमें सुने, जो हमें बताए, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें वो बताए जो हमारे लिए सही है, हमें वो ना बताए जो वो चाहता है हम करें। Exactly. तो एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर भी मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि मैं क्लास में जाते साथ ही बच्चों से ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें ये आना चाहिए, तुम्हें ये करना है, तुम्हें अभी तक क्या आता है। रेदर देन आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये कंसेप्ट इसको अभी तक नहीं आता तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अगर इसे मिली होती तो शायद ही ऐसा नहीं होता। आई एम नॉट देयर टू जज देम, आई एम नॉट देयर टू पुट अ टैग कि ये 50% वाला है, ये फर्स्ट डिवीजन वाला है, इसके तो 75% आए थे, इसने तो कल होमवर्क नहीं किया। उसने होमवर्क नहीं किया बिकॉज ही डिड नॉट फील कि वो इम्पोर्टेंट है। उसने होमवर्क नहीं किया क्योंकि उसके पास 4 काम थे और उस चारों कामों में होमवर्क 5वें नंबर पर आता था। क्योंकि तुम एज अ टीचर फेल हो गए उस बच्चे को ये इंपॉर्टेंट रियलाइज़ कराने में कि वो होमवर्क उसकी लाइफ में किस तरीके से ज़रूरी है। अगर वो ये होमवर्क नहीं करेगा तो मे बी आज कुछ नुकसान नहीं होगा, बट 5 years डाउन द लाइन, 6 years डाउन द लाइन, मे बी 15 years डाउन द लाइन,
ये एक बहुत अच्छी हैबिट नहीं है जो बन रही है। और इसीलिए देखिए प्रोक्रेस्टिनेशन हमारी आदत का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जब हम शुरू में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो उसका कोई खासा इम्पैक्ट हमें होते हुए देखता नहीं है। एंड वी बिकम वॉट वी रिपीटेडली डू। और हम चीज़ों को, टास्क को अवॉइड करते 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 उन्हें अवॉइड करने लगते हैं, और फिर ये मैटर करना बंद हो जाता है कि वो चीज़ें हमारे लिए एक्चुअली कितनी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और ये मैटर करता है कि हमारी अभी तक की हैबिट्स क्या रही। अगर बचपन से ही मैं सारे काम टाइम पर ख़त्म कर दूं तो शायद चीज़ों को टाइम पर ख़त्म करने की मेरी एक आदत पड़ जाएगी। बट क्योंकि मुझे कभी उन कामों का सिग्निफिकेंस पता ही नहीं चला, मैथ्स के टीचर ने आकर मैथ्स पढ़ाना चालू कर दिया, हिस्ट्री के टीचर ने हिस्ट्री, साइंस के टीचर ने साइंस, और एक बच्चा ये सोचता ही रह गया कि ये चीज़ें मैं क्यों पढ़ूँ, इनसे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ये मुझे कैसे हेल्प करेगी, ये मुझे वो कैसे बनाएगा जो मैं बनना चाहता हूँ। और जब तक ये चीज़ें हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि इसमें उसके लिए क्या है, हाउ इज़ इट। देखिए कितने बच्चे पूछते हैं कि सर आजकल की एजुकेशन सिस्टम किस काम का है, आजकल जो हमें चीज़ें पढ़ाई जाती है तो हमारे कभी लाइफ में काम ही नहीं आता। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट हमें उस मोमेंट में रियलाइज़ नहीं कराया गया। अगर आज आप मुझे वापस मेरी 10th क्लास में भेजेंगे तो शायद मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, बट बिकॉज आई नो कि एजुकेशन सिर्फ उस डिग्री के बारे में नहीं है, इट्स हु आई टर्न आउट टू बिकम इन माई लाइफ। आज मैं जो भी चीज़ें जानता हूँ, आज अगर मैं इतनी ट्रेनिंग्स ले पाता हूँ, क्योंकि रात रात भर प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे एक बच्चे को वो बताऊँ जो उसे नहीं पता, उस चीज़ से रिलेट कर जो उसे ऑलरेडी पता है। तो अब जब मुझे वो एग्जाम्पल्स क्रिएट करने होते हैं तो वो एग्जाम्पल बच्चा कनेक्ट करता है, मेरी बातें उसको रेलेवेंट लगती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे टीचर्स की बातें रेलेवेंट नहीं लगती थी। मुझे वहाँ पर जैसे मैंने पूछा था कि हु इज़ मयंक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मयंक वो बंदा है जो हर चीज़ को समझता है, जो हर बच्चे को समझता है, उसकी साइकोलॉजी को समझता है, एंड देन उसे एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करता है। समझता है से ज़्यादा बेहतर वर्ड तो ये यूज़ करूँगा, कोशिश करता हूँ। और इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे उस तरीके से नहीं समझा गया जिस तरीके से मुझे समझा जाना चाहिए था। मेरे सामने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स आए जो आज बहुत सक्सेसफुल हैं, बट उनको भी कोई टीचर नहीं समझा उस मोमेंट तक, एंड दे ऑल्सो थॉट कि शायद हमारा लाइफ में कुछ नहीं होगा। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कभी था ही नहीं।